अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन, मैनर और रीज़न वगैरह को डिस्क्राइब करता है। और ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये सेंटेंस में एज एडजेक्टिव और एज एडवर्ब फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं। A group of words that begins with a preposition and ends with an object, a noun or pronoun along with any modifiers. Prepositional phrase preposition से start होता है और ख़त्म होता है noun और pronoun पर, और उस prepositional phrase में modifier भी होते हैं जो कि optional होते हैं, यानी कि एक prepositional phrase में modifier हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। It shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. और ये noun और pronoun का sentence में दूसरे words के साथ relationship को show करता है। इसके structure को देखते हैं। preposition, optional modifiers और object। जिस तरह से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक prepositional phrase में preposition होता है, मॉडिफायर होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसे हम यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टिपिकली डिस्क्राइबिंग इट्स लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, मैनर एंड रीजन। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हमें लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन, मैनर और रीजन वगैरह के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। लोकेशन, द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में ऑन द टेबल प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जो कि एक प्रेपोजिशन ऑन से शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है टेबल पर, जो कि ऑब्जेक्ट है, और इसके दरमियान में एक मॉडिफायर आया है जो कि है द। ऑन द टेबल ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि बुक और टेबल के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर रहा है, और ये हमें लोकेशन के बारे में बता रहा है कि बुक कहाँ पर रखी गई है। द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है शी लिव्स नियर द पार्क। इस सेंटेंस में नियर द पार्क प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नियर इसमें प्रेपोजिशन है, द मॉडिफायर है और पार्क ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है इस सेंटेंस का। और ये नियर द पार्क भी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज पार्क और शी लिव्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि वो कहाँ रहती है। नेक्स्ट है टाइम, यानी कि हम टाइम के बारे में देखते हैं कि किस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वी विल मीट आफ्टर द गेम। इस सेंटेंस में आफ्टर द गेम प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आफ्टर प्रेपोजिशन है, द मॉडिफायर है और गेम ऑब्जेक्ट है। ये हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम कब मिलेंगे, और इसके अलावा ये मिलने और गेम के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा है। नेक्स्ट है ही अराइव्ड बिफोर डॉन। बिफोर डॉन इस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज है। बिफोर प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशनल फ्रेज में कोई मॉडिफायर नहीं है, और बिफोर डॉन भी टाइम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि वो कब आएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन। शी वॉक्ड टूवर्ड द स्टोर। तो इस सेंटेंस में टूवर्ड द स्टोर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि वो किस तरफ गई। शी वॉक्ड टूवर्ड द स्टोर। द कैट जम्प्ड ऑन टू द काउंटर। इस सेंटेंस में भी ऑन टू द काउंटर प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि जंप करने की डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कैट ने किस तरफ जंप लगाया उसके डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट है मैनर। मैनर हमें डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, कि कोई काम किस तरह से हुआ, यानी कि तरीके के बारे में बताता है कि किस तरीके से कोई काम किया गया। जैसे कि शी कंप्लीटेड द टास्क विद ग्रेट केयर। इस सेंटेंस में विद ग्रेट केयर प्रेपोजिशन है
और ये हमें बता रहा है कि किस तरह से उसने अपना टास्क कंप्लीट किया, मैनर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। शी सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल। लाइक अ प्रोफेशनल इस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये भी मैनर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि वो किस तरह से गाती है, उसके तरीके के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है रीजन। प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ रीजन explain why something happened. They usually start with prepositions like because of, due to, for or an account of. जैसे कि the event was cancelled because of the rain। इस सेंटेंस में because of the rain prepositional phrase है जो कि reason के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि उसने इवेंट को क्यों कैंसिल किया, उसके रीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि बारिश की वजह से इवेंट कैंसिल किया। नेक्स्ट है दे लेफ्ट अर्ली ऑन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म। ऑन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म इस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये भी हमें रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ये रिलेशनशिप को शो करता है और किस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन, मैनर और रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस को कि किस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करता है एक सेंटेंस में। एज एन एडजेक्टिव, अगर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा और हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं और उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह प्रेपोजिशनल फ्रेज भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा और उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इन द ब्लू शर्ट इज माई अंकल। इस सेंटेंस में इन द ब्लू शर्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि मैन यानी कि एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सेंटेंस में इन द ब्लू शर्ट एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कर रहा है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। ऑन द टेबल इस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो इस सेंटेंस में ऑन द टेबल एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है और ये नाउन यानी कि बुक को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये किताब किसकी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है एज एन एडवर्ब, कि किस तरह से सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन द सिटी। इस सेंटेंस में इन द सिटी प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब के तौर पर फंक्शन कर रहा है और ये वर्ब यानी कि लिव्स को मॉडिफाई कर रहा है। He is happy with his new work। इस सेंटेंस में with his new work प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कर रहा है और हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज को सेंटेंस में हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।